सोचिए, अगर किसी दिन कोई आपसे कहे कि अब तुम्हें अपने बाल काटने होंगे, अपनी भाषा छोड़नी होगी, वैसा ही करना होगा जैसा हम चाहते हैं, कैसा लगेगा? या सोचो, अगर सिर्फ तुम्हारे जन्म या जाति की वजह से लोग तुम्हें छोटा समझने लगे, क्या तब भी तुम मुस्कुरा पाओगे? आज की कहानी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ऐसे ही दो बहादुर लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं। एक है ज़ुत्काला सा, जो कि एक नेटिव अमेरिकन लड़की थी जिसे अपनी पहचान से दूर कर दिया गया, और दूसरी है बामा, एक दलित लड़की जो समाज के भेदभाव से लड़कर आगे बढ़ी। ये दोनों ही कहानियां हमें सिखाती हैं कि दर्द और भेदभाव के बीच अगर इंसान सच्चाई और आत्मसम्मान पर डटा रहे तो वो अपनी जिंदगी खुद बदल सकता है। तो चलिए आज हम सुनते हैं दो साहसी आवाजों की कहानी जो कहती है हमारी पहचान हमारा गर्व है। नाम है अभी दीदी, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिटन बाय ज़ुत्काला सा और बामा। बेसिकली इसमें दो स्टोरीज है जो कि आज हम पढ़ने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए सबसे पहले बिफोर यू रीड, इस यूनिट में बेसिकली ऑटोबायोग्राफी का दो एपिसोड दिए गए हैं, दो डिफरेंट वुमेन का, किस तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आती है, यानी कि कोई मतलब ऐसा समझ लीजिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो मतलब छोटे कास्ट हो गया उस टाइप की कम्युनिटी से जो आती है। बेसिकली कास्ट सिस्टम वगैरह कुछ होता नहीं है, मगर यहाँ पर देखिए जब हुआ करता था तो कैसे किस तरीके से चीजें चलती हैं, ठीक है, कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट जो है, पहली जो आपको स्टोरी मिलेगी वो किसकी मिलेगी? एक अमेरिकन इंडियन वुमेन की जो कि लेट 19th सेंचुरी में बॉर्न हुई थी, और दूसरी जो वुमेन है वो क्या है? एक तमिलनाडु की दलित राइटर है, उनकी स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पर जो ज़ुत्काला सा जो है ना, बेसिकली ये पेन नेम है। पेन नेम क्या है? जैसे कि यूट्यूब वगैरह में भी आपने देखा होगा, कुछ लोग अपना नेम रिवील नहीं करते, कुछ लोग फेस रिवील नहीं करते, वैसे ही ये जो हमारी राइटर है दैट इज साइमन्स बॉर्नन, ये जो 1876 में बॉर्न हुई थी, ये क्या है? ये इन्होंने अपना एक पेन नेम रख रखा है। पेन नेम राइटर्स वो अपना नाम रखते हैं, बेसिकली एक तरीके से अपने हिसाब से एक नाम रखते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू रिवील देयर एक्चुअल नेम। ओके, यहाँ पर वो दिखाती हैं किस तरीके से प्रीजुडाइज वगैरह का इन पे असर पड़ता है, कैसे वो स्ट्रगल करती हैं, यहाँ पर कैसे एक नेटिव जो अमेरिकन होता है उनको एजुकेट करने में कितना स्ट्रगलिंग वगैरह, ये सब उन्होंने देखा। और फिर ये इन्होंने 1900 से पब्लिश किए आर्टिकल, जहां पर इन्होंने जो बेसिकली इस तरीके की चीजें करते हैं उनको क्रिटिसाइज किया, उनके वर्क जो थे वो क्रिटिसाइज करते थे डॉगमा को, और उनकी लाइफ एक नेटिव अमेरिकन वुमेन जो थी ना वो बहुत डेडिकेटेड थी इन जो ये इविल ऑपरेशन इनके खिलाफ चलता था ना, तो इनकी पूरी जिंदगी इन्हीं इविल ऑपरेशन, ये जो बुरे कर्म इनके साथ होते थे, इनके अगेंस्ट ही ये हमेशा आवाज उठाती थी। फिर बामा भी एक पेन नेम है, किनका? एक बेसिकली तमिल दलित वुमेन है, कहां से? रोमन कैथोलिक फैमिली से है। इन्होंने 3 मेन वर्क पब्लिश किए हैं, एक ऑटोबायोग्राफी दैट इज कारुको 1992 में, एक नॉवल फिर है दैट इज संगति 1994 में, एंड बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन दैट इज किसुम्बुकरन, बेसिकली बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन है। 3 मेन वर्क्स इनकी पब्लिश हुई है। यहाँ पर जो स्टोरी है इनके बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो कहां से निकाली गई है? उनकी ऑटोबायोग्राफी दैट इज करुको में से निकाली गई है। ये करुको का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है जो पाल्मिया लीव्स होती है ना, वो होता है इसका मतलब, ठीक है। और फेलिटिशियस पन के अनुसार तमिल वर्ड करुको का मतलब होता है वर्ड करुक, और करू का मतलब होता है एम्ब्रियो या जो सीड होता है, इसका मतलब फ्रेशनेस या न्यूनेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑथर्स वगैरह के बारे में। चलिए पहली स्टोरी शुरू करते हैं, ज़ुत्काला सा की स्टोरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इनका पहला दिन था इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। वहां बहुत ठंड हो रखी थी, बिटर कोल्ड था, और यहाँ पर स्नो आप भी ग्राउंड को कवर करके रखा हुआ था। ट्रीज जो थी वो बेयर थी, बेयर इन द सेंस बेसिकली जब ठंडी का मौसम होता है तो ट्रीज पे पत्ते नहीं होते, तो ट्रीज वर बेयर। और तब एक बेल बजता है किसके लिए? ब्रेकफास्ट के लिए, और ये बहुत ज्यादा ही लाउड मेटालिक वॉइस था, बिल्कुल कानों को ना, सेंसिटिव कानों को इनकी बिल्कुल ऐसे चीर रहा था, इतनी जोर से ये बेल होती है, एक बड़ी सी मेटालिक सी वॉइस होती है, ठीक है। ये जो फिर क्या होती है, बच्चे लोग जो होते हैं वो कैसे, बेल बजता है तो सब बच्चे चल के आने लगते हैं, वैसे ही बच्चे चल के आने लगते हैं, उनके जो फुट स्टेप्स की होती है वो पूरा क्लैटर ऐसे हो जाता है। ये जो सारे बच्चे भाग रहे हैं तो जो शू की क्लैटर सुनाई दे रही है, इसको पसंद नहीं आ रहा है, इनको पीस नहीं मिल रहा है इसे, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस, यानी बहुत सारे बच्चे बात आपस में कर रहे होते हैं, बहुत सारे वॉइसेस मर्मरिंग हो रही होती है। अननोन टंग इन द सेंस ये अभी किसी को यहाँ जानती नहीं है, ठीक। मेड मी बेल्डम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली
टाइट एंड दो माई स्पिरिट टोर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, ये अपने गुमी हुई आजादी को पाने की कोशिश कर रही थी, मगर ये सब चीजें ही यूजलेस थी। तब क्या होता है, एक पेल फेस की वुमन जो होती है वो एक व्हाइट हेयर के साथ आती है और वो क्या करती है, जो लड़कियों को है उनको लाइंस में लगाती है और डिनर रूम के लिए मार्च करने के लिए कहती है कि चलो डिनर के लिए चलते हैं। ये लड़कियां कौन थी, ये इंडियन गर्ल्स थी जिनके स्टिफ शूज थे और क्लोजली क्लिंगिंग क्लोथ इन्होंने पहन रखी थी। ये जो छोटी लड़कियां थी उन्होंने क्या पहने थे, स्लीव्ड एप्रन्स थे और श्रिंगल्ड हेयर यानी कटे हुए बाल थे इनके पास। जैसे ही यहाँ पर ये जो लड़की है ये इसने सॉफ्ट मोजाकिन्स पहने हुए थे हमारी ऑथर ने, तो ये क्या करती है, वॉक करती है नॉइजली, बिकॉज बिल्कुल ऐसे शोर मचाते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। क्या होता है, उसकी जो ऊपर ऐसे शॉल टाइप का एक ब्लैंकेट उसने ओढ़ रखा था वो भी हटा दिया जाता है, इतनी ठंडी के मौसम में वो भी हटा दिया जाता है उसके पीछे से। जब वो आसपास की अपनी लड़कियों को देखती है तो ऐसा लगता है जैसे उनको तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। यहाँ पर वो लोग जब वो लोग जा रहे थे बॉयज भी एंटर करते हैं, दूसरे ऑपोजिट डोर से बॉयज एंटर करते हैं। ढूंढ रही थी वो तीन यंग ब्रेव लड़के जो उनके पार्टी में कभी आए होंगे, उनको वो ढूंढ रही थी। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एट अनकंफर्टेबल एज आई फील। एक स्मॉल बेल को फिर टैप किया जाता है और ईच ऑफ द पुपिल्स जो है ना वो क्या करते हैं, चेयर अपने हटा लेते हैं, यानी कि सब जाके थे वो लोग क्या करते हैं, अब डिनर खाने के लिए एक छोटी सी बेल रिंग होती है, सब लोग क्या करते हैं ऐसे टेबल था चेयर को थोड़ा सा पीछे खिसका लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी ऑथर को क्या लगता है अब सब लोग बैठ जाएंगे, तो ये क्या करती है, चुपचाप चेयर को घिसकाती है और आराम से जाके बैठ भी जाती है। मगर ये बेल किस लिए था कि बस चेयर घिसका के वहीं खड़े होना है, जब दूसरी बेल होगी तब बैठना होता है, लेकिन यहाँ तो ऑथर को कुछ पता नहीं था, तो ये क्या करती है अपना चेयर घिसकाती है और बैठ भी जाती है। ठीक है, तब वो आसपास देखती है तो सिर्फ वही बैठी हुई थी और सारे जो है सब लोग बस चेयर खींच के वहां खड़े हुए थे। तो यहाँ पर अब वो जैसे ही खड़े होने लगती है तभी क्या होता है, दूसरी बेल रिंग हो जाती है और फिर सब लोग बैठ जाते हैं, तो अब वो भी आराम से बैठ गई है। आई हैड टू क्रॉल बैक टू माई चेयर अगेन। तब इसको एक मैन की वॉइस सुनाई देती है हॉल के एंड पर से, यानी कहीं पीछे से एक आदमी बोल रहा होता है। वो देखती है कहां से आवाज आती है, ऐसे मुड़ के देखती है, बट क्या देखती है कि सारे बच्चे जो है उन्होंने अपना सर जो है वो प्लेट्स को ही वो देख रहे हैं, वो आगे पीछे नहीं देख रहे और ये आगे पीछे घूम घूम के देख रही है, पीछे से सबको देख रही होती है। तभी इसकी जो पेल फेस वुमेन है ना उससे आंखें कैसे मिल जाती है, उस तरीके से मिल जाती है और तुरंत ही इसने क्या किया, आई ड्रॉप्ड माई आईज, यानी कि तुरंत ही ऐसे आंख हटा लेती है, ऐसे आंखों में आंखें डाल के नहीं देखती है। वंडरिंग व्हाई आई वाज सो नीली वॉचिंग द स्ट्रेंज वुमन, और वंडर कर रही थी कि इतनी अचंभा से मैं उस अजीब सी वुमन को क्यों ही देख रही थी। यहाँ पर मैन जो वो बोल रहा था अब वो चुप हो गया, अब वो कुछ नहीं बोल रहा है। एंड देन तीसरी बेल फिर रिंग होती है और सबने अपनी नाइफ फॉर्क वगैरह उठाया और अब खाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सब लोग खाना शुरू किया और यहाँ हमारी ऑथर को रोना ही आने लगा। समय तक अब इसको डर लगने लगा था कि अब मैं कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल। ये क्या है, ये ईटिंग बाय फॉर्मूला ही तो है कि पहला बेल बजेगा तो ये हटाना है बस, दूसरा बेल बजेगा तो सिर्फ बैठना है, तीसरा बेल होगा तब खाना है। ये तो एक तरीके से ईटिंग बाय फॉर्मूला ही हुआ, ये सबसे हार्डेस्ट चीज नहीं थी। क्या हुआ, मॉर्निंग लेट इन द मॉर्निंग यानी सुबह थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ पर उनकी एक फ्रेंड थी दैट इज जूरविन, उन्होंने एक टेरिबल वार्निंग दी। यहाँ पर जूरविन जो है ना उनको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स पता थे। ठीक है, तो उन्होंने सुन लिया था कि पेल फेस वुमेन जो है ना वो सबके जो लंबे लंबे बाल है, हैवी लॉन्ग हेयर्स जो है उनको कटवाने वाली है। ठीक है, तो ये किसने सुन लिया था, जूरविन जो ऑथर है उनकी दोस्त ने सुन लिया था, बिकॉज शी न्यू कुछ इंग्लिश के वर्ड्स उनको आते थे इसीलिए। ठीक है, तो ये बताती है, काला सा को बताती है कि शायद ये जो पेल फेस वुमेन है ना हम लोग के लंबे बाल कटवाने वाली है। तो यहाँ पर जो हमारी ऑथर है इनकी माँ हमेशा बताया करती थी कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, जो हार गए होते हैं, जिनको कैप्चर कर लिया जाता है, उनके बाल ही कटवा दिए जाते हैं एनिमी के द्वारा। बाल बेसिकली यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात होती है इन लोगों के लिए, और जो जब एनिमी किसी को कैप्चर कर लेता है तो उनके बाल कटवा दिए जाते हैं। यहाँ पर जो शॉर्ट हेयर्स वाले होते थे उनको वो माउनर्स हमेशा शॉर्ट हेयर्स रखते थे, यानी कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली शॉर्ट हेयर कर लिया जाता है। तो शॉर्ट हेयर कब होता है, या तो एनिमी जब किसी को पकड़ लेता है तब शॉर्ट हेयर हो जाते हैं, या फिर कुछ डेथ वगैरह होती है तब शॉर्ट हेयर किए जाते हैं। यहाँ पर जो जिनके बाल कटे हुए होते हैं उनका मतलब होता है कि वो कॉवर्ड है, भगोड़े हैं। ठीक है, तो वी डिस्कस्ड आवर फेथ सम मोमेंट, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए अपनी किस्मत को ऐसे आपस में
बात करते हैं कि क्या ही है हमारी किस्मत, और तभी जुडविन कहती है कि यहाँ पर हमें सरेंडर करना पड़ेगा, बेसिकली वी हैव टू सबमिट, क्योंकि वो लोग स्ट्रांग है, हम लोग यहाँ पर रिवोल्ट तो कर नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमारी ऑथर क्या कहती है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं स्ट्रगल करूंगी, फिर ही हार मानूंगी। यहाँ पर आई वॉच्ड माई चांस। यहाँ पर जो हमारी ऑथर है वो अपने चांस के लिए इंतजार कर रही थी। जब किसी ने उनको नहीं देखा तो ये चुपके से निकल गई। वो कहाँ गई, वो क्रिब्ड अप द स्टेयर्स, यानी स्टेयर्स के ऊपर चली और चुपके से बिल्कुल यहाँ पर कि उनकी जो स्क्वीकिंग शूज है उनकी भी आवाज ना आए। माय मोज़ाकिन्स जो है ऐसे भी उनको एक्सचेंज कर दिए गए थे शूज से। देखिए शुरू में उसने मोज़ाकिन्स पहन रखे थे, अब मोज़ाकिन्स भी इनसे छीन लिए गए थे, शूज दे दिए गए थे। तो हॉल के अलॉन्ग ये जाती हैं और इनको नहीं पता था कि मैं कहां जा रही हूँ, बिकॉज दिस वॉज अ न्यू प्लेस। और जब ये टर्न असाइड करती हैं तो ओपन डोर और इनको एक बड़ी सी लार्ज रूम जिसमें 3 व्हाइट बेड लगे हुए थे वो रूम मिलता है। यहाँ पर जो विंडोज थे वो पूरे ही कवर्ड थे डार्क ग्रीन कर्टन से, तो अंदर कोई लाइट नहीं थी, अंधेरा सा रूम था, 3 बेड लगे थे, व्हाइट बेड लगे थे। यहाँ पर ये रूम बिल्कुल वेरी डिम लाइट थी, थैंकफुली वहां कोई नहीं था। तो ये क्या करती है, चुपचाप उस रूम में आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉर्नर, यानी बिल्कुल कोने में चली जाती है। यहाँ हैंड्स और नीज के बलबूते पे क्रॉल करते हुए वे क्या कर देती है, इस तरीके से बेड के अंदर डार्क कॉर्नर में जाके बेड के नीचे छुप जाती है। हर्डल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर अंडर द बेड। ओके नाउ अब यहाँ पर फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस जहां अब ये छुप गई है तो ये बाहर देख रही है, पियर्ड आउट। यहाँ पर उनको डर लग रहा था कि जब भी उनको कोई फुट स्टेप सुनाई दे रहा था ना तो डर लग रहा था कि कोई तो आ गया मुझे पकड़ने, ठीक है। तो दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, तो यहाँ पर उसके नाम पुकारे, कैसे अगर कोई गुम हो जाता है वैसे नाम पुकार रहे हैं, वैसे सब लोग इसका नाम पुकार रहे थे कि जिटकाला कहाँ हो, इस तरीके से इसको आवाज सुनाई दे रही है कि सब लोग मुझे खोज रहे हैं। और यहाँ पर उसको ये भी पता था कि मेरी दोस्त जो जुडविन है वो भी मुझे खोज रही है, लेकिन ये कुछ नहीं बोलती है, डिड नॉट ओपन अप माउथ, कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पर देन द स्टेप्स वर क्विकन्ड, यानी कि अब स्टेप्स क्विकन्ड हो गए, यानी उसके कोई पास आ रहा है और वॉइस जो है वो एक्साइटेड हो गए हैं। साउंड जो है अब वो पास से आने लगी है, नियरर एंड नियरर, और जो वुमेन और गर्ल्स हैं अब उस रूम में एंटर कर चुकी है जिस रूम में हमारी ऑथर छुपी हुई है। यहाँ पर हमारी ऑथर ने बिल्कुल ऐसे सांस रोक लिया कि मतलब बिल्कुल ऐसे सांस की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, और उन्होंने देखा किस तरीके से जो बच्चियां हैं वो क्लोजेट डोर्स वगैरह में उसको खोज रही हैं, और समवन थ्रू अप द कर्टन्स। और तभी क्या होता है, किसी ने कर्टन हटा दिया। कर्टन लगा हुआ था तो वो डार्क ग्रीन कर्टन्स के कारण जो डिम लाइट थी, अब कर्टन्स क्योंकि हट गए हैं तो जिससे क्या हो गया, किसी ने उसे देख लिया और नीचे देखा, और यहाँ पर क्या हो गया, उसको खींच के ड्रैग करके बाहर निकाल लिया गया। दो यहाँ पर उन्होंने बहुत रेसिस्ट किया, किक कर रही थी, स्क्रैच कर रही थी वाइल्डली, मतलब कैसे बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे छटपटा रही थी, बोल रही थी मुझे बाल नहीं कटवा रहा है। डिस्पाइट ऑफ माई सेल्फ इनको डाउन स्टेयर्स कैरी कर दिया गया, इनको बांध दिया गया एक चेयर से। ये चिल्ला रही थी, अपने हेड को शेक कर रही थी, तभी उनको एक कोल्ड ब्लेड ऑफ सिजर्स, उनके ऐसा एहसास होता है कि किसी ने लगाया, नेक के अगेंस्ट उन्हें एहसास होता है, और उनको सुनाई देता है एक ग्रॉन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, यानी उन्होंने जो छोटी लंबी सी थिक ब्रेड बना रखी थी वो उनको सुनाई देता है कि अब कट चुका है। अब यहाँ पर आई लॉस्ट माई स्पिरिट, यानी कि अब मैंने अपनी आत्मा खो दी थी। उस दिन से, जिस दिन से इनको अपनी मां से अलग किया गया है, तब से इन्होंने बहुत सारे एक्सट्रीम इंडिजिनिटीज को सहा है, यानी कि इनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया है। पीपल जो है उसको ऐसे घूर घूर के देखा करते थे, कभी इनको हवा में ऐसे टॉस करवा दिया जाता था जैसे कोई ये वुडन पपेट हो, जैसे कोई खिलौना हो, वैसे इनको हवा में कभी फेंक दिया जाता था। इनके लंबे बालों को काट दिया गया जैसे कि ये एक कॉवर्ड हो, ये कोई भगोड़ी हो। इन माई एंग्यूश, मैं ये क्या करती थी, अपनी माँ को बहुत याद करती थी, रोती थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसको कंफर्ट करवाने नहीं आता था, कोई भी उसको प्यार नहीं करता था। कोई जो है ना, कोई भी आत्मा यहाँ पर बेसिकली जैसे उनकी माँ उससे प्यार करती थी वैसा कोई यहाँ प्यार नहीं करता था। यहाँ पर इन लोगों के लिए ये जो बच्चियां थी वो क्या थी, छोटे छोटे भेड़ बकरी थे, जो हर्डर होता है, कैसे भेड़ बकरियों को चराता है वैसे ही ये बच्चियां उनके लिए क्या थी, एक एनिमल्स थी जिनको एक हर्डर बस घुमा रहे थे। इनमें कोई भी ऐसा इमोशन नहीं था, ठीक है। अब हम ये जो स्टोरी है बेसिकली ये किस तरीके से एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो उनको साथ कितना बुरा हुआ है, इनके बाल बिना इनके परमिशन के कटवा दिए गए हैं, ये सब चीजें इस स्टोरी में मेंशन्ड है। अब जो नेक्स्ट स्टोरी वो एक तमिल दलित राइटर द्वारा लिखी गई है, वी टू आर ह्यूमंस, रिटन बाय बामा। यहाँ पर क्या है, ये जो बच्ची है जब ये 3rd क्लास में पढ़ रही होती है, ये इस 3rd क्लास की बच्ची ने ऑलरेडी देखा है, फील किया है, एक्सपीरियंस किया है और ह्यूमिलेट भी हुई है। इस लोग जो है वो बेसिकली अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत वगैरह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक दिन स्कूल का दिन होता है, ये अपने घर वॉक करके जा रही होती है, एक ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, यानी कि एक पुराना सा बैग शोल्डर पे लेके बेसिकली घर जा रही होती है। यहाँ पर इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। बेसिकली ये जो रास्ता था 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन
इस बच्ची को 30 मिनट लग जाते थे, क्योंकि यहाँ पर आधा घंटा एक्स्ट्रा क्यों लगता था, ये इधर उधर घूमती रहती थी, फन गेम्स वगैरह देखती रहती थी, इंटरटेनिंग जो नॉवेलिटीज वगैरह होती थी, ऑडिटीज हो गई स्ट्रीट्स की, वो वगैरह देखती है, शॉप्स बाजार देख के घूम घूम के 10 मिनट का रास्ता 30 मिनट में ही बच्ची आया करती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, किस तरीके से जो मंकी डांसेस होते हैं, स्नेक वाला जो होता है, बीन बजाते हैं, स्नेक चार्मर्स, वो सब वो देखते हुए आती थी। साइकिलिस्ट जो कि अपने बाइक से 3 दिन से नहीं उतरा, ऐसे कर्तव्य जो दिखा रहे होते हैं, वो पेडल करते जा रहा है, पर करते जा रहा है, जितना हो सके वो पेडल करते जा रहा है। रूबीन्स वो देखती थी, मारियाता टेम्पल को देखती थी, एक बड़ा सा ह्यूज बेल लटका हुआ होता था, पोंगल में लोग जो कुक करते थे वो ऑफर करते थे टेम्पल में, वो देखती थी। ड्राइड फिशेस जो होते थे, वहां पर गांधी स्टैचू के साइड में ड्राइड फिशेस की स्टॉल लगी हुई थी, यहाँ स्वीट स्टॉल लगी हुई थी, यहाँ पर स्टॉल जो है उन कुछ स्टॉल्स में फ्राइड स्नैक्स बिक रहे होते हैं, और जो स्ट्रीट लाइट्स ऑलवेज डेमोंस्ट्रेटिंग कि यहाँ पर किस तरीके से ब्लू से वायलेट हो जाता है। अरे कुरवन जो है ना बेसिकली हंटर गाइस भी वो क्या है, वाइल्ड लेमर्स के साथ केजेस में है, निडल्स भेज रहे हैं, क्ले बीड्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बिक रहे हैं, ये पूरा क्या है मार्केट का डिस्क्रिप्शन दे रही है। यहाँ पर क्या है, कान साफ करने वाले जो लोग होते हैं वो भी बैठे हुए हैं, ओ आई कुड गो एंड ऑन इस तरीके से तो बहुत सारी चीजें ये बता सकती है। ईच थिंग वुड पुल मी टू द स्टैंड स्टिल, बेसिकली ये हर चीज को देख के ना वहां रुक जाती थी, उसे देखती थी और उसका मन नहीं करता था वहां से जाने का, इसलिए तो 10 मिनट का रास्ता 30 मिनट में तय करती थी। यहाँ पर एट टाइम्स जो होते थे वो पीपल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के वो भी आया करते थे, वो भी स्टेज लगाया करते थे और जैसे माइक्स पे ऐसे भाषण वगैरह देते हैं वो भी दिया करते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर उस समय पे क्या होता था, स्ट्रीट प्लेस वगैरह होते थे, पपेट शोज होते थे और यहाँ पर नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट शोज वगैरह परफॉर्मेंस किए जाते थे और ये सारे की सारी चीजें ही टाइम टू टाइम होती रहती थी, बट कुछ एंटरटेनमेंट तो चलता ही रहता था। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफी क्लब्स हुआ करते थे बाजार में। द वे ईच वेटर जो होती थी वो किस तरीके से कॉफी को कूल करते हैं, फिर उसको टम्बलर को ऐसे उठा के कैसे कॉफी को ऐसे मतलब कॉफी को ऊपर करके नीचे कैसे पाउल करते हैं, ये सब देखना उसे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था। कुछ लोग जो होते शॉप के आगे बैठ के प्याज वगैरह चॉप कर रहे होते हैं, व्हाट स्मार्ट, और द आलमंड ट्री जो कि वहां पर उग रहा होता है, इट्स फ्रूट एंड वो जो ऑकेजनली ब्लोन डाउन हो जाता है विंड के कारण। ऑल दीज साइट्स जो ये सब डिस्क्रिप्शन दे रही है, इनको सब चीजें जो है वो क्या है, उसके टेंडर लेग्स को रोक देती थी घर जाने से, मतलब उसको रोक देती थी, वो वही देखती रह जाती थी। और तभी अकॉर्डिंग टू द सीजन यहाँ पर क्या होते थे, मैंगो, कुकुम्बर्स, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम हो गया, पाम सिरप हो गया, पाम फ्रूट्स हो गए, गुआवा, जैक फ्रूट वगैरह भी बिका करते थे। हर दिन क्या ये करती थी, ये लोगों को देखती थी कैसे स्वीट्स बेच रहे हैं ये लोग, सेवलरी, फ्राइड स्नैक्स वगैरह बेच रहे हैं, पायसम हो गया, हलवा कैसे बेच रहे हैं, बॉइल्ड टैमरिंड, इमली को बॉईल करके कैसे बेच रहे हैं, आइस्ड लॉलीज कैसे बेच रहे हैं, देखती थी। यहाँ पर इन सब को देखेंगे, गेजिंग एट ऑल दिस, एक दिन क्या होता है, ये अपने अब स्ट्रीट में आ गई है। यहाँ पर उसका जो बैग है वो उसके शोल्डर पे ही है और ऑपोजिट कॉर्नर पे क्या देखती है कि एक थ्रेसिंग फ्लोर है जो सेटअप किया है। थ्रेसिंग क्या होता है कि बेसिकली जब फार्मिंग हो जाती है, तो जब फसल कटाई वगैरह होती है उसके बाद थ्रेसिंग प्रोसेस होता है, जो आप इस फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से थ्रेसिंग हुआ है। तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो देख रहे होते हैं कि लेबर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सीटिंग ऑन द पीस ऑफ स्नैकिंग स्प्रेड ओवर स्टोन लेज, एक स्टोन लेज है, उस पे एक बेसिकली स्नैकिंग बिछा हुआ है, उस पे बैठ के लैंडलॉर्ड जो है, मेन ओनर जो है, वो देख रहा है कि जो नौकर है मेरे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आवर पीपल आर हार्ड एट वर्क, बेसिकली हमारे लोग जो है वो बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। यहाँ पर ड्राइविंग कैटल्स इन पेयर हो गए राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेड आउट ग्रेन्स, जो स्ट्रॉ से ग्रेन्स निकालने वाली प्रोसेस है। यहाँ पर एनिमल्स जो है वो मजल्ड है क्योंकि सो दैट दे कुड नॉट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ। कुछ देर वहां खड़े होके मतलब ऐसा देख रही थी, वो वॉच कर रही थी, कितना ही फन वाली चीज है। तभी क्या होता है, एक एल्डर जो है वो हमारी ही गली से आते हैं, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार के रास्ते से आ रहे होते हैं। द मैनर इन विच ही वाज वॉकिंग अलोंग मेड मी वांट टू डबल अप, बेसिकली आई वांटेड टू श्रिंक विद लाफ्टर एट द साइड ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। बेसिकली ये आदमी जो है बाजार के रास्ते से, एक एल्डर मैन जो है वो कुछ अजीब तरीके से वॉक करके आ रहा होता है। यहाँ पर इस लड़की को तो हंसी ही आने लगती है कि एक जो बेसिकली आदमी है ना, उसने अजीब तरीके से ही क्या है ना कि एक सामान उसने ले रखी है, एक छोटा सा पैकेट उसको अजीब तरीके से पकड़ रखा है। यहाँ पर आई गेस्ड देयर वाज समथिंग लाइक वड़ाई और अ ग्रीन बनाना भाजी, उस पैकेट के अंदर होगी, कुछ वड़ाई भी हो सकती है या फिर ग्रीन बनाना की भाजी होगी, बिकॉज वो पेपर में रेप था और उस पे ऑयल लगे हुए थे। वो क्या होता है, वो आता है उस बहुत अजीब तरीके से एक स्ट्रिंग की हेल्प से उस पैकेट को उसने पकड़ रखा था, यानी पैकेट को भी वो नहीं छू रहा था। वो वहां खड़े होकर देखती है, सोचती है कि अगर वो उसे छू देगा तो यहाँ पर जो पैकेज है कम अंडन ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो पैकेज फट जाएगा या बदाई उसमें से गिर जाएगा। फिर वो एक पतली सी रस्सी पकड़ के क्यों उसको ऐसे ला रहा है, उस पैकेट को भी तो छू सकता था, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो वहाँ एल्डर मैन जो है वो जाता है सीधा लैंडलॉर्ड जो अपने मालिक है उसके पास जाता है, उनके सामने
सामने बाउ करता है, यानी कि ऐसे प्रणाम करता है, और यहाँ पर वो उस पैकेट को उनके साइड पे ऐसे एक्सटेंड करता है कि ये लीजिए, ठीक है। और यहाँ लैंडलॉर्ड जो है उस पार्सल को ओपन करते हैं और उसमें जो वड़ा पड़े थे उनको खाने लगते हैं। आफ्टर आई वॉच दिस ऑल, जब इस बच्ची ने ये सब देखा तो जब वो अपने घर गई तो उनके बड़े भाई थे, तो उन्होंने ये स्टोरी अपने बड़े भाई से बताई। वो तो हंस के ही बहुत हंस रही थी कि एक बड़ा सा मैन जो है वो ना अजीब तरीके से ही पार्सल को कैरी कर रहा होता है, लेकिन उसके भाई जो थे दैट इज अनान, वो उतने वो अम्यूज्ड नहीं थी। अनान ने बताया कि यहाँ पर मैन जो है वो कोई गेम या कोई फनी चीज इस तरीके से पकड़ के नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, जब वो इस तरीके से पैकेज पकड़ रहा है, बेसिकली वो जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या थे, अपर कास्ट के थे, और यहाँ पर ये जो आदमी थे वो लेबर थे, तो यहाँ लोअर कास्ट के थे, तो इसीलिए वो उनको पकड़ने की तो अनुमति ही नहीं थी उसको, इसीलिए वो स्ट्रिंग से पकड़ के ला रहे थे, उनको कोई खेल नहीं कर रहे थे वो। और अगर वो कभी पकड़ लेते ना, इस वाले पॉलीथीन को पकड़ लेते, तो यहाँ पर वो पॉलीथीन पॉल्यूट हो जाता, इसीलिए वो उस पैकेज को स्ट्रिंग से इस तरीके से रस्सी से पकड़ रखा था उन्होंने। ये कोई गेम नहीं खेल रहे थे, ये अपर कास्ट लोअर कास्ट वाली स्टोरी है। तो जब इस बच्ची ने ये सुना तो अब उसे ये हंसी नहीं आ रही थी और इसे टेरिबली सैड फील होता है। हाउ कुड दे बिलीव दैट, इट्स डिस्गस्टिंग। यहाँ पर कितना डिस्गस्टिंग चीज है, लोग कैसे इस सब पे विश्वास करते हैं। अगर किसी को विश्वास कैसे, किसी पैकेज को पकड़ने से, इवन तो वो हाथ से थोड़ी पकड़ रहा है, उसके कवर को पकड़ रहा है। यहाँ पर वो क्या है, सबसे पहले तो बनाना लीफ में रैप्ड है, फिर एक पार्सल पेपर में वो चीजें रैप्ड है, फिर जब कोई इंसान पकड़ रहा है तो वो इतना गुस्सा आता है, ये तो चाहती है कि काश मैं उसे छू देती उस वड़ास को और फिर देखती क्या होता। यहाँ पर व्हाई वुड वी हैव टू, हम क्यों जाए कोई चीज, एक तो उस इंसान, वो जो इंसान है वो जाके सबसे पहले तो लेके आएगा वड़ास, उसके बाद उसे टच भी नहीं करना है, उससे अच्छा खुद जाके लेके आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले कोई इंसान जाएगा उस वड़ास को लेके आएगा, फिर इन लोगों के लिए नौकर बनके इसे लेके भी आए। और यहाँ पर हमारे इतने इंपॉर्टेंट एल्डर जो है, हमारे इतने बड़े आदमी जो है, वो दुकान पे जा रहे हैं, स्नैक्स को ला रहे हैं, हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, और एक तो आगे उन्हें प्रणाम भी करना है, और सिर्फ उस इंसान के लिए जो वहां बैठेगा और सिर्फ उसको खाने वाला है अपने मुंह में, और थॉट ऑफ इट इनफिगरेटेड मी, ये सब सोच के ना बेसिकली ये पूरी ही गुस्सा आ जाती है। हाउ वाज इट दैट दीस फेलोज और सो मच ऑफ देमसेल्व्स, ये क्या सोचते क्या है अपने बारे में, बिकॉज ये जो है इनके पास चार पैसे क्या आ गए, इनका मतलब क्या है कि इनमें जो ह्यूमन फीलिंग है यही खो दिया इन्होंने। हम लोग भी तो ह्यूमन बीइंग ही है, हमारे लोग जो है उनको नेवर रन दीस पेटी इराड्स ऑफ दीस फेलोज, इन लोगों का हमें गुलामी नहीं करना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस, अब उनके फील्ड्स में काम करना चाहिए, अपने पैसे ले लेने चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए। मेरे जो बड़े भैया हैं बेसिकली हु वाज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो क्या होते हैं हॉलीडेज के वक्त घर पे आते हैं। ही वुड ऑफन गो टू लाइब्रेरी, वो ऑफन लाइब्रेरी जाया करते थे अपने नेबरिंग साइड वाले विलेज में, जिससे वो बुक्स को बोरो कर पाए। तो वो क्या करता है, ही वाज ऑन हिज वे, कि वो जब अपने घर आ रहे होते हैं तो बैंकिंग और बेसिकली वॉक कर रहे होते हैं, एक इरिगेशन टैंक होता है उसके अलोंग ये वॉक कर रहे होते हैं, तो उनमें से एक जो जमींदार का आदमी होता है ना, वो उनके पीछे आ जाता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो अनन है, वो उनके जो भाई है वो अनफेमिलियर है, यानी वो उन्हें नहीं जानते थे, इसलिए वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो जैसे ही उन्होंने अपना नाम अनन बताया तो इमीडिएटली जो दूसरा मैन है वो बोलता है थम्बी, रुक, कौन से स्ट्रीट में रुकते हो। बेसिकली ये क्यों पूछ रहा था कि किस स्ट्रीट में रहते हो, इससे ये पता चल जाएगा उसे कि किस स्ट्रीट में रहता है, तो उसका कास्ट पता चल जाएगा कि अच्छा उस गली में रहता है, उस गली में तो सिर्फ ये कास्ट वाले लोग रहते हैं। तो आनंद जो उनके भाई थे उन्होंने ये सब चीजें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि बिकॉज हम इस कम्युनिटी में हमने जन्म ले लिया है तो हमें कभी भी वो इज्जत, रिस्पेक्ट, डिग्निटी नहीं मिलने वाली है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दिस, हमें इस सब चीजों से वंचित रखा जाएगा। इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, बेसिकली अगर हम पढ़ ले और प्रोग्रेस कर ले तो यहाँ पर हम फिर इन इनडिग्निटीज को, ये जो हमारे साथ बेइज्जती होती है, शायद हम इन बेइज्जती को हम लोग हटा सकते हैं। तो इसीलिए पढ़ो ध्यान से, अपने लेसन्स के, बेसिकली अगर बहुत ही ज्ञानी रहोगी ना तो लोग तुमसे अटैच होंगे। वर्क हार्ड, पढ़ो, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है कि कोई हमसे वो रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, अगर तुम पढ़ोगी तभी रिस्पेक्ट मिलने वाला है। द वर्ल्ड दैट अनंत, बेसिकली ये जो शब्द उनके भाई कह रहे थे ना, वो बहुत ही ज्यादा डीप इंप्रेशन उन पे पड़ता है। वो बहुत ही हार्ड स्टडी करती है, अपनी पूरी जान लगा देती है इन फ्रेजी ऑलमोस्ट। और एज अनंत जैसे कहा था यहाँ पर, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, ये फर्स्ट आती है अपने क्लास में और इसीलिए बहुत सारे लोग उनके दोस्त भी बन जाते हैं। तो दिस इज द स्टोरी, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन चलता है। और उनके भाई ने कितनी अच्छी बात कही है कि हम चीजों को नहीं बदल सकते until and unless हम इतने बेसिकली नॉलेजफुल बन जाए। अगर आपको भी किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है या किसी चीज में आपको बेइज्जती सहनी पड़ी है, बट एक बार अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर ये कास्ट, रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता है, बिकॉज एवरीथिंग व्हिच मैटर्स इज योर नॉलेज, योर सक्सेस, योर मनी। आप क्या है वो मैटर करता है, ना कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी कम्युनिटी क्या है, ये मैटर नहीं करती है। अब तो कास्ट सिस्टम नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं है, मगर ऐसी बहुत सारी जगहें देखी जाती है जहाँ ये अभी भी
प्रैक्टिस की जाती है जहां लोग अनएजुकेटेड होते हैं। इसीलिए एजुकेशन इज द की फॉर अ प्रॉस्परस लाइफ, फॉर अ प्रॉस्परस एजुकेशन के आगे ना कुछ भी लगा दीजिए, प्रॉस्परस लाइफ हो गया, एजुकेशन इज द की फॉर सक्सेस हो गया, मतलब कुछ भी लगा दीजिए, आपको एजुकेशन ही सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है। तो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।